राजनांदगांव लोकसभा चुनाव अपने पूरे सबाब पर है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से पूर्व सांसद संतोष पांडे को अपना प्रत्याशी बनाया है और वहीं कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर दांव यहां पर लगाया है और यहां पर प्रचार प्रसार भी शुरू हो चुका। और इस बीच एक बड़ी खबर यह आई है कि महादेव ऐप के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ ईओडब्ल्यू और एसीबी ने मामला दर्ज कर दिया और इसके बाद से राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की राजनीतिक परिस्थितियां वो बदल गई है। राजनीतिक हलचल यहां पर शुरू हो चुकी है और यही वजह है कि हमारी टीम, मैं और मेरा कैमरामैन नजीर खान आज पहुंचे हैं राजनांदगांव में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग, राजनांदगांव के आम जनता, कांग्रेस के प्रतिनिधि, तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। इस जो आज जो फैसला आया, एफआईआर दर्ज हुई है भूपेश बघेल के खिलाफ, उसके बाद राजनीतिक परिस्थितियां राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की क्या बन गई है, उससे बात करने के लिए मैं आम नागरिक के हिसाब से आपसे बात करते हैं कि राजनांदगांव के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उसके खिलाफ महादेव ऐप के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है और उनका कहना है कि उनको फंसाया जा रहा है। क्या कहना है आपका? एक बहुत नहीं है, कांग्रेस पार्टी पिछले चुनाव में भी चुनाव लड़ी थी, पूरे सीटों पर 40 सीटों पर चुनाव उन्होंने जीत कर आई थी। और पिछला भी हमने हाल ही में विधानसभा चुनाव देखा है जिसमें सत्तासीन रहते हुए भी और पूरी संभावना भी थी जीत की कांग्रेस पार्टी की, लेकिन आम नागरिक के बीच में कुछ ऐसी बातें थी जिनके जहन में, जनता के जहन में था कि इस पार्टी ने 5 साल में विकास का कोई काम नहीं किया है, भ्रष्टाचार चरम पर है, गली गली में दारू बिक्री है, सट्टेबाजी, हर प्रकार से आम जनता त्रस्त थी। और आम जनता ने वो तो हो गया। महादेव ऐप के मामले में भूपेश बघेल के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुआ है, उसके बाद अब राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के चुनाव की राजनीतिक गतिविधि अब किस मोड़ लेगी? मैं उसी में आ रहा था कि आम जनता में हताशा और निराशा का पूरा यहाँ पर दृश्य चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है, लेकिन एक ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ आम मतदाता की दृष्टि से कि कांग्रेस पार्टी लगातार पिछले 3 चुनाव से राजनांदगांव के इतने योग्य नेताओं होने के बावजूद भी यहाँ पर पैरासूट से प्रत्याशी उतार रही है। तो ये कार्यकर्ताओं में बहुत हताशा और निराशा है। और ये और चीज जो आ गई है वो भी और ज़्यादा दुखदायी है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो सिर्फ दरी बिछाने। चलिए, इनका ये कहना है कि वैसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हताशा थी क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने बाहरी की टिकट दे दी थी, इस बार भी भूपेश बघेल को बाहर से मानते हैं और अब जो महादेव ऐप के मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हताशा और निराशा। हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी हैं, सीनियर जो पदाधिकारी वो भी हैं, पार्षद, तमाम लोग हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। पहले और आम मतदाताओं से बात करें। एक आम मतदाता के हिसाब से अगर बात करें तो आज जो परिस्थितियां बनी है उसके हिसाब से राजनांदगांव का जो चुनावी समीकरण है वो अब किस ओर जाता दिखाई दे रहा है? देखिए, नांदगांव का चुनावी समीकरण हम देखते हैं ना कि LHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है। एक तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो कि एक पूरा टर्म कर चुका है अपने सांसदी का, साथ ही कुछ ना कुछ तो मोदी जी के भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होंगे जिसको पास करके उन्होंने दोबारा टिकट उनको दिया है। एक तरफ ऐसे व्यक्ति है जो लगभग जीतते हुए, मोदी जी के उन नॉर्म्स को जीतते हुए भी टिकट पा रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक ऐसे प्रत्याशी को आयातित करके बुलाया है। पहली बात तो जैसे भैया ने विषय कहा, राजनांदगांव में किसी पर भरोसा नहीं, वहाँ 0 जोड़ लीजिए। उसके बाद अगला विषय वो देख के ये आ रहे हैं कि 8 विधानसभा में मैं 5 जीत गए रहूँ, 1 सीट जीत जाऊँ, और जीत के आए थे, सिर मुंडाते ओले पड़ गए। क्या पड़ गया कि अब आ गया है वो ईओडब्ल्यू का एक शानदार नोटिस से बतलाता है कि आप डी कंपनी की तरह काम कर रहे थे भैया। मगर वो तो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि ये साजिश है, उनको चुनाव रोकने के लिए, रोकने का एक तरीका है। साजिश का मतलब क्या? भाजपा के बोलने से उनके मुख्यमंत्री के काल में उन्होंने प्रोटेक्शन मनी ली है। अरे कोई बात देख के करो भाई, आप मुख्यमंत्री थे, खाया आपने, कमाया आपने, नाम खराब किया महादेव का, अब आपका नाम और आपका। चलिए, आप यहाँ के रहने वाले हैं जी। आज शायद आपको मालूम होगा कि यहाँ के जो कांग्रेस के प्रत्याशी उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, ईओडब्ल्यू एसीबी ने कर दिया। अब चुनावी समीकरण क्या बोलता है? चुनावी समीकरण स्पष्ट रूप से जनता कह रही है और भाजपा के साथ इस बार कांग्रेस वाले लोग भी मन बना लिए हैं, मोदी जरूरी है, क्योंकि भ्रष्टाचार की धनी जो है, जो सारे इनके हाथ पैर पूरे, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे CG UPSC का घोटाला हो, यहाँ की जनता जब मर कट रही थी बीरनपुर में। मिला के आपका ये कहना है कि जो घोटाले अब सामने में आ रहे हैं तो इसका परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। ठीक है। कांग्रेस के हमारे जिला अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद, आपने सुना अभी यहाँ पर कि
जो किए गए थे, जो घोटाले किए गए थे, जिस तरह के नाम सामने आ रहे थे महादेव ऐप में, वही आप ईओडब्ल्यू ने इस मामले में मामला दर्ज कर दिया गया है। ये जो पूरी कार्रवाई है, भूपेश बघेल का तो कहना है कि उनको एक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। आपका क्या कहना है और अब चुनावी समीकरण क्या कहता है? अब कांग्रेस कैसे इन सब चीजों से उभरेगी और लोकसभा चुनाव जीतने का दावा कैसे करते हैं आप? देखिए, ये जो मामला है ये हमको अभी पूरी तरीके से संज्ञान में नहीं है। अभी घटनाक्रम हुआ है, इसलिए इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। रही बात चुनाव की, तो चुनाव में जनता भाजपा को देख चुकी है। जो भाजपा के चुनावी वादे रहे, आज तक के संतोष पांडे जी धरातल में कहीं दिखे ही नहीं है और वो फिर से चुनाव लड़ने की बात आ रहे हैं। रही बात मोदी जी की, यदि ये बोलते हैं तो मोदी जी सिर्फ वो जादुई कारनामा सोचते हैं और वादा खिलाफी जो हुई है, कभी उनके कोई वादे पूरे नहीं हुए हैं। इसलिए जनता जागरूक है और जनता को इंतज़ार है कि जो आदमी यहाँ पर से हमारे लिए काम करे और हमारे लिए साथ में ऊपर हमारी आवाज़ को बुलंद कर सके। आज यहाँ पर 3 बार के कार्यकाल के मुख्यमंत्री रमन सिंह जी रहे हैं, अभी विधानसभा। चल नहीं, वो तो खैर हम सब जानते हैं। क्या लग रहा है, जैसे भूपेश बघेल का कहना है, तमाम लोगों का कहना है कि पूरा साजिश के तहत उनको फंसाया गया है, ऐसा आप मानते हैं क्या? नहीं, इस बारे में हम अभी संज्ञान में हमारे नहीं आया है, क्योंकि अभी घटनाक्रम क्या हुआ है उसमें सीनियर। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? पूरी तरीके से माननीय भूपेश बघेल जी को फंसाया गया है। ये पूरा मामला राजनीतिक से प्रेरित है। भारतीय जनता पार्टी पैर के नख से लेकर सर के बाल तक अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। भारतीय जनता पार्टी डूबी हुई है और मामला दर्ज हो रहा है कांग्रेस को ये फंसाया जा रहा है। मैं कह नहीं, उनका हंसना वाजिब है। ये पूरी तरीके से फंसाया जा रहा है। उन्होंने पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अनुसार काम नहीं किया तो उसको भ्रष्टाचार के केस में फंसाया जाएगा। अब भाजपा ज्वाइन करो, सारे आप बरी हो जाएंगे। बहुत 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 सही बात उन्होंने कही। एक बात उन्होंने कही है, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। ये बात कांग्रेसी अक्सर कहते आए हैं कि आप भ्रष्टाचार घोटाले में लिप्त हो, कार्रवाई हो रही, बिल्कुल सही है, मगर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है कोई नेता, राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश स्तर के नेता, उनके सारे पाप धुल जाते हैं। मतलब कोई एक डिजिटल पाउडर है भारतीय जनता पार्टी के पास जो सारे पाप और घोटालों को खत्म कर देता है, ऐसा इनका भी यहाँ पर कहना है। क्या कहना है? भूपेश बघेल तो बोल रहे हैं कि सीधा सीधा फंसाया गया है, इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, शुद्ध हो जाओ, साफ हो जाओ। ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी आए हैं अगर दूसरी पार्टी से, तो उनके ऊपर केस चल रहे हैं। इस बात को माननीय अमित शाह जी ने क्लियर कर चुका है और सारे जो फंसे हुए लोग हैं वो अभी कांग्रेस में ही हैं, है ना। इनका घोटाला, शराब घोटाला और महादेव ऐप घोटाला, कोयला घोटाला, सीमेंट घोटाला, गोबर घोटाला, कोई चीज नहीं छोड़ा। ये तो बोल रहे हैं पूरा फंसा रहे हैं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। ये तो उन लोगों के कार्यकाल में हुआ है, ये उन लोगों के कार्यकाल में हुआ है, इसमें फंसाने की क्या बात है? ये रिकॉर्डेड है, ये रिकॉर्डेड है। अब बिना रिकॉर्ड के, बिना सबूत के कोई भी केस किसी के ऊपर, और खास करके इतनी बड़ी हस्ती भूपेश बघेल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके आप कुछ बोल रहे हैं भैया। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पर आरोप लगाया जा रहा है कि आपने प्रोटेक्शन मनी ली है। तो ये आरोप है, इस आरोप के एफआईआर दर्ज कर लिया है। इस आरोप के आधार पर आप एफआईआर दर्ज हो, लेकिन हमारे पास आप इस चीज की पुष्टि नहीं कर पा रहे हो। देखिए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा अपने सरकार में महादेव ऐप को गूगल से बंद कराने का निवेदन किया गया। बंद भी कोई कराया तो छत्तीसगढ़ सरकार ने कराया, भारत ने नहीं चलाया। आज भी पूरे भारत में महादेव ऐप चल रहे हैं। किसका संरक्षण है? अमित शाह जी का संरक्षण है, मोदी जी का संरक्षण है। बोल रहे हैं आपने प्रोटेक्शन मनी लिया है। प्रोटेक्शन मनी लेते तो हजारों बैंक खाते सीज किए गए हैं, एटीएम जब्त किए गए हैं, इतनी कार्रवाई हुई है। तो ये सिर्फ हार मान चुके हैं राजनांदगांव लोकसभा में और चुनावी भ्रम फैलाने के लिए षड्यंत्र पूरा। चलिए, भ्रम फैलाने के लिए कह रहे हैं। एक बात इन्होंने कही है, उसका भी हम जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मांगेंगे कि आप लोगों का एक तो आरोप आपने सुना कि जो है भाजपा में आते हैं तो सारे मामले खत्म हो जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि महादेव ऐप जो है चल रहा है बहुत पहले से, कांग्रेस से, जब यहाँ भूपेश बघेल की सरकार थी उन्होंने कार्रवाई की और जो कार्रवाई उनके समय में हुई है, आज भी ऐप चल रहा है। तो केंद्र सरकार जो है, डबल इंजन की सरकार है, उस ऐप को बंद क्यों नहीं करवाती? भूपेश बघेल जी के ऊपर में जो आज कार्रवाई हुई है वो पिछले 1 साल से लगातार महादेव ऐप को लेकर के जो जांच चल रही है उसके बाद में हुआ है। ईओडब्ल्यू ने जो आज कार्रवाई
अचानक नहीं किए हैं, उन्होंने जांच किए, जांच में पाने के बाद ठीक है। एक हफ्ता पहले भूपेश बघेल जी लोकसभा प्रत्याशी हो गए, लेकिन जांच समिति तो अपना काम कंटिन्यू कर रही है। उसको जब उचित लगा जांच कमेटी को, तब उन्होंने जो है FIR दर्ज करवाए हैं। तो ये बोलना है कि राजनीति से प्रेरित है, राजनीति से प्रेरित होकर बात करेगा तो फिर तो कोई जांच एजेंसियां काम ही नहीं। चलो ये तो बात हो गई, राजनीति प्रेरित नहीं है। अभी उनका ये कहना है कि ये जो कार्रवाई जो हुई है भूपेश सरकार के समय ही कार्रवाई हुई थी, अभी क्यों नहीं बंद कराती केंद्र सरकार इस ऐप को? क्या अभी महादेव चल रहे हैं? अभी तो जो खेलते हैं उनको पता होगा चल रहा है, हम तो खेलते ही नहीं, तो हमको कैसे पता होगा भैया? हम तो खेलते नहीं हैं, हमको कैसे पता होगा बताइए ना। जो उसमें लिप्त हैं, जो उसमें पैसा लगाते हैं, लेन देन करते हैं, उसको पता होगा, हम तो नहीं। हम अब कांग्रेस के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। अभी हाँ, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आप कांग्रेस से संबंधित हैं? हाँ चलिए, इनका ये आरोप है कि एक मतलब विधानसभा चुनाव के समय से बात चल रही थी कि महादेव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम है, बहुत पावरफुल लोगों का नाम है, प्रोटेक्शन मनी के नाम पर कुछ पैसे उनको दिए गए थे, इस तरह की बात हो, ये आरोप भी आया, वीडियो भी आया है, और इसी आधार पर EOW ने मामला दर्ज किया है। क्या कहना है आप? पूरा फर्जी मामला है, पूरा फर्जी है। ये मशीन है, वॉशिंग मशीन। अब चले जाओ, अभी भूपेश बघेल कल भाजपा ज्वाइन करेगा, परसों मंत्री बन जाएगा, राज्यसभा में ले जाएगा, सब हो जाएगा, सब रपा दफा। यही है लोगों का। अच्छा बताइए, अब आपके जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के जो प्रत्याशी भूपेश बघेल, उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है, क्या आप लोग इस बात पे भी विचार करेंगे कि प्रत्याशी बदल दिया जाए या भूपेश बघेल ही चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, हीरो बन के उभरेंगे। भूपेश बघेल जी राजनांदगांव नहीं, पूरे प्रदेश के स्टार प्रचारक रहेंगे, हीरो रहेंगे पार्टी के। इससे नुकसान नहीं होगा? कुछ कोई नुकसान नहीं, सब जानती है कि भाजपा फर्जी काम कर रही है। इसके पहले एक मामले में भूपेश बघेल जी भी, भाजपा की सरकार थी, भूपेश बघेल जी को भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र पूर्वक जेल भेजा। उसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी पूरी प्रदेश से आउट हो गई, अरे मुख्यमंत्री बने। फिर यही मतलब आपका ये कहना है कि कांग्रेसियों के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई होगी, चाहे ED करेगा, चाहे EOW करेगा, चाहे पुलिस करेगी, षड्यंत्र है। एक मिनट, ये जितनी एजेंसी है, ये सारी की सारी एजेंसी माननीय अमित शाह जी के अधीन, एक मिनट, माननीय अमित शाह जी के अधीन आती है, और इनका काम ही वही है। वो आज जितनी सरकारी एजेंसियां हैं, सारी एजेंसियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन के काम। आप इस बात से सहमत हैं? भूपेश बघेल जी को सर्वप्रथम तो ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ के जनप्रिय नेता है। किसान, मजदूरों, महिलाओं के लिए उन्होंने इतना काम किया है जिससे मोदी की केंद्र में बैठी सरकार डर गई है। और छत्तीसगढ़ में जो उनका एक नारा है 400 पार, छत्तीसगढ़ में है 11 सीट। अगर भूपेश बघेल को अंदर करने वाली बात आ रही है तो वो जीतने वाली बात आ रही है भारतीय जनता पार्टी। चलिए, तो इनका कहना है कि जीत के डर से ये पूरी साजिश करी गई है। आपने पूरा मामला सुना है, क्या कहना है आपका? किस बारे में? अभी आपने सुना कि एक तो भारतीय जनता पार्टी डिटर्जेंट पाउडर है, दूसरा 11 के 11 सीट आप लोग समझ में आ रहे हैं कि 11 के 11 नहीं जीत पा रहे हैं, तो इस तरह की साजिश रह रहा है, और कांग्रेस के सबसे मजबूत प्रत्याशी जो हैं उनको चुनाव से रोकने के लिए साजिश है। किसी को चुनाव से रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। उनका नाम उनकी पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया है, और पूरी 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है। राजनांदगांव में संतोष पांडे जी 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत रहे हैं, पिछला सारा रिकॉर्ड टूटने वाला है ना। तो इसलिए इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, और ये एक सीट नहीं जीत सकते पूरे छत्तीसगढ़ में, एक भी सीट नहीं जीत सकते। ये मोदी जी के काम है, ये विष्णुदेव साय जी का काम है, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह जी ने जो काम किए हैं, अभी 3 महीने हुए हैं, सिर्फ 3 महीने में हजारों करोड़ रुपया गरीब मजदूर। अच्छा, इनका सीधा एक ये भी आरोप है इनका कांग्रेसियों का कि जो मतलब आप लोग कांग्रेस के जितनी कार्रवाई होती है कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ क्यों होती है? भारतीय जनता पार्टी में जब कोई शामिल हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो रहे दागी लोग अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो उनके खिलाफ ED, इनकम टैक्स, EOW, ACB कार्रवाई क्यों नहीं करती? मैं इसी में आ रहा था। मैं आपको याद होगा जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और P चिदम्बरम गृह मंत्री थे, उस समय अमित शाह जी के खिलाफ में जो है कार्रवाई, तो उनको गृह मंत्री, गुजरात के गृह मंत्री थे, उसको 2 साल के लिए वहाँ से तड़ी पार करवा दिए थे। उस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए आदमी को। तो कानून उस समय चिदम्बरम के इशारे पर काम कर रहे थे उन लोग? ऐसा नहीं, कानून अपना काम कर रहा है। उस समय मतलब आपका ये आपका 2 मिनट मतलब आपका ये कहना है कि जो उस समय कार्रवाई हुई थी वो भी साजिश के तहत हुई थी? उनको सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया ना,
सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया। जांच एजेंसियां जो भी कर रही थी, जांच एजेंसियां अपने मन से, सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया। कांग्रेसी ये मानते क्या कि उस समय पी चिदम्बरम के इशारे पर सीबीआई काम। चलो एक आपसे बात करेंगे, आवेश में मत आए, आराम से रहे अपन लोग बात करना। हाँ, इनका भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही थी, क्या वो साजिश की पूर्ण थी? ये आपसे सवाल है। क्या चीज? जब आप लोग कांग्रेस सत्ता में केंद्र में थे, जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई होती थी, क्या वो साजिश थी कि वो सही थी? न्यायपालिका के द्वारा किया गया है उन्हें। अभी जो हो रहा है वो ये न्यायपालिका नहीं है, ये ईडी के द्वारा किया जा रहा है। जब भी चुनाव आता है, ईडी शराब घोटाला, महादेव घोटाला, ये चुनाव का समय याद आता है, उसके पहले याद नहीं आता इनको। मतलब पहले की कार्रवाई सही हो रही थी, अभी गड़बड़ हो रहा है? बिल्कुल गड़बड़ हो रहा है। भूपेश बघेल को फंसाया जा रहा है, लेकिन इनका जो षड्यंत्र है उससे वो हीरो बन के उभरेंगे, देख लेना आप। चलिए एक आम नेता के साथ, एक आम जनता के हिसाब से पूछते, आइए आप आइए। एक आज जो स्थिति बनी है चुनाव में, भूपेश बघेल के खिलाफ कार्रवाई होने के बाद, अब राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र का जो चुनाव है किस ओर जाएगा? वो तो बीजेपी जीत रही है ना, यहाँ संतोष पांडे जी जीत जाएंगे। तो ये एक केस के बाद कि पहले से ही जीत रहे हैं? हाँ, ये जो मामला दर्ज हुआ है भूपेश बघेल के खिलाफ, उसके बाद जीत रहे हैं? पहले से जीत रहे थे। क्या वजह थी? क्योंकि आपके सांसद के खिलाफ तो निष्क्रियता का आरोप लग रहा था। नहीं, वो सांसद जी बहुत अच्छे से काम, निष्क्रियता जो काम करते उसी की बुराई होती है। तो काम वो निष्क्रिय, मतलब काम वो शांत होकर कर रहे थे, हल्ला गुल्ला करके नहीं कर। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए दोबारा उनको सांसद के लिए फिर से उनको मौका। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग बोलते हैं कि पहले भी जीत रहे, तभी जीत रहे थे, आखिर क्या वजह थी कि विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से अपेक्षाकृत नहीं मिला, 4 सीट गंवानी पड़ी? देखिए, राजनांदगांव ही नहीं, इस पूरे जिले में जिस समय चुनाव हो रहा था उस समय जो एक थोड़ा सा भ्रम था लोगों में, निश्चित रूप से एक थोड़ा सा भ्रम था। एक इन्होंने कांग्रेसियों के द्वारा फेंका गया लालच था कि कर्जा कर देंगे माफ, पर धीरे से कालांतर में लोगों पे ज्ञान हो चुका था कि कांग्रेस जो बोलती है वो करती नहीं। गरीबी हटाओ कहते हुए आई थी इंदिरा गांधी, झेल रहे राहुल गांधी, अब तक गरीबी हटी नहीं। ये क्या गरीबी हटा पाएंगे? अगर गरीबी हटाना है तो पूरे देश ने ठान लिया है कि नरेंद्र मोदी को लाना है। अब तो सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं, पड़ोस में पीओके से जाके पूछ लीजिए, वहां से भी मोदी लाओ की आवाज आ रही है। चलिए, ये भाजपा ने बहुत अच्छी बात बोली हमारे साथी ने, गरीबी। भारतीय जनता पार्टी ने तो गरीबी को तो नहीं हटाया, बल्कि गरीबों को हटा दिया। एक ही काम किया है ना भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी काम। एक मिनट देखिए 2 मिनट साथ देखो, अगर आप लोगों को बात मेरी बात एक घर बना करके दिया है मोदी जी। ये बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी ने कहा जो एक गरीब आदमी को हवाई जहाज से चप्पल पहना के घुमाऊंगा, आज इन्होंने हवाई जहाज को ही। चलिए तो हम अपनी चर्चा माहौल थोड़ा सा गर्म हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि एक बड़ा डिसीजन यहाँ पे हुआ है। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं भूपेश बघेल, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है UW में, तो निश्चित रूप से माहौल तो गरमाना ही था। और इनका, कांग्रेस का कहना था कि उनको फंसाया जा रहा है, भूपेश बघेल का कहना है कि उनको फंसाया जा रहा है, और इनका ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि वो तो पहले से ही जीत रहे थे, मोदी की लहर थी और अब हार के डर से इस तरह की बात हो रही है। तो माहौल यहाँ पर गरमाया हुआ है। अब ये माहौल किस ओर करवट लेगा और आने वाले दिनों में क्या यहाँ पे माहौल रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे विशेष कार्यक्रम फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे कैमरामैन नजीर खान को दे इजाजत, और हम किसी और मुद्दे को लेकर किसी और लोकसभा में आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।